लाल किले से पीएम मोदी ईज ऑफ लिविंग मिशन की यहां पर बात कहते हुए नजर आए। पीएम ने नालंदा स्पिरिट को जगाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने भारत में सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन, स्किल इंडिया और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की भी बात कही। पीएम ने जलवायु परिवर्तन, मेक इन इंडिया, गेमिंग बाजार, ग्रीन जॉब और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर फोकस करने को कहा। प्रधानमंत्री ने स्वस्थ भारत मिशन, मेडिकल शिक्षा का विस्तार और राजनीति में नए लोगों को शामिल करने की भी बात कही है। अमिताभ सिन्हा मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 98 मिनट तक जो भाषण दिया उसमें खास तौर पर कैसे विकसित भारत की ओर ये विजन है और न सिर्फ प्रधानमंत्री का बल्कि पूरे देश का होना चाहिए, इसका जिक्र किया। ये पूरे प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी विजन को दर्शाता है, जो भारत के फ्यूचर की दशा और दिशा तय करेगा, भारत के भविष्य की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने एक पूरी सीरीज एक आउटलाइन की है, जिसमें जो भविष्य के गोल हैं उन्होंने निर्धारित करते हुए उसकी समय सीमा और उसकी रूपरेखा तय की है। जिसमें इसमें इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, इसमें अर्बन सेंटर पे रहने वाले लोगों की ईज ऑफ लिविंग कैसे बढ़े उस पर बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर भारत को ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में ले जाने के लिए जितनी बातें हैं उन चीजों को मजबूत करने की बात प्रधानमंत्री ने कही है और सभी 140 करोड़ भारतीयों को साथ लेकर चलने की बात कही है। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब वो अगर तीसरी मैंडेट मिलता है, वो यहाँ आते हैं तो वो 3 गुना ज्यादा काम करेंगे। उन्होंने यही बात आज जनता को बताई है, देश की जनता को, कि अब 3 गुना ज्यादा काम करेंगे ताकि जो विजन है उनका भारत के भविष्य का 2047 का वो पूरा हो सके। बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने ये कोशिश की कि अपने संबोधन के जरिए भी वो इस बात पर फोकस कर सकें कि भारत कैसे हर वर्ग में आगे बढ़ रहा है और 2047 तक खास तौर पर क्या विजन भारत सरकार का इस वक्त नजर आता है।